आने वाले 23 मार्च को बता दें नागपुर के आरएसएस के मुख्यालय के सामने दिखाई होगा। और यही यही चीजें इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। दुनिया में जिन लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल में शामिल हुआ वो तमाम राजनेता, तमाम बड़े शख्सियत कहने के अपने पदों का इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर वो लोग अपने पदों का इस्तीफा दे सकते हैं तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम एप्स्टीन फाइल में नजर आता है। प्रकाश अंबेडकर का आरएसएस मुख्यालय पर मोर्चा, मनुवाद के खिलाफ हल्ला बोल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मंडा, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं। बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर, इनके जरिए एक ऐसा बयान दिया गया है जो कि सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया के आधार पर अब लोग कहने के अपनी बात रूबरू करना शुरू कर चुके हैं कि आखिर प्रकाश अंबेडकर किस तरीके से ये बात कह सकते हैं कि आने वाले समय में अब वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाएगा जिस आंदोलन के चलते पूरे देश में संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस मुताबिक इजराइल, ईरान और अमेरिका इसके बीच होने वाले युद्ध को लेकर जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर ये चीजें देश के इस विदेश नीति की स्वतंत्रता पर कहने के सवाल निशान खड़े करती है। और इतना ही नहीं तो देश के संप्रभुता पर भी बड़ा सवाल खड़ी करते हुए दिखाई देती है। आखिर प्रकाश अंबेडकर इन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा है। आने वाले 23 मार्च को बहुजन समाज के बड़े नेता के तौर पर प्रकाश अंबेडकर को जाना और पहचाना जाता है और उनकी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए नागपुर, जो कि आरएसएस का मुख्यालय जहां पर है, उस आरएसएस के मुख्यालय के सामने प्रकाश अंबेडकर और उनकी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए जाकर ये सवाल पूछा जाएगा। और सवाल इस बात को लेकर कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री है, आखिर उनके जरिए जिस तरीके से इस देश को चलाने की बात होनी चाहिए, उसके ऊपर तटस्थ तौर पर अपने मुद्दों को लेकर खड़े होने की आवश्यकता है। ऐसा न करते हुए आखिर क्यों प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनके इशारों पर काम कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि आने वाले 23 मार्च को वंचित बहुजन आघाड़ी आरएसएस के मुख्यालय पर जाकर अपना मोर्चा ले जाएगी और सवाल पूछेगी कि आखिर एक ऐसे शख्स को आप कैसे प्रधानमंत्री पद को लेकर स्वीकार कर सकते हैं जो कि किसी राष्ट्र के, किसी देश के इशारों पर चलने का काम करता है। बार बार प्रकाश अंबेडकर बता दे कि मुद्रा मोदी नहीं तो मुजरा मोदी है, ये बात इस देश के प्रधानमंत्री को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया, जो आंदोलन मुंबई के सीएसटी के सामने में हुआ। इस आंदोलन को लेकर भी पूरे देश के अंदर अनेकों प्रकार के संदेश गए, जिन्हें इस एप्स्टीन फाइल को लेकर इस पूरे आंदोलन को जोड़ा गया। इसके साथ साथ बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए आने वाले भविष्य में काफी कुछ बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है, क्योंकि अप्रैल महीने तक अगर प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा नहीं देते तो प्रकाश अंबेडकर कहते हैं कि मेरे तरफ से 2 ऐसी रीलें वायरल की जाएगी जिसके बाद ये साबित हो जाएगी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से एप्स्टीन फाइल के अंदर अपने नाम को दर्ज करे हुए है। और इतना ही नहीं तो कैसा उनका बड़ा कनेक्शन एप्स्टीन फाइल के साथ है। दुनिया में जिन लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल में शामिल हुआ वो तमाम राजनेता, तमाम बड़े शख्सियत कहने के अपने पदों का इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर वो लोग अपने पदों का इस्तीफा दे सकते हैं तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम एप्स्टीन फाइल में नजर आता है, तो इस देश के बतौर प्रधानमंत्री होने के नाते उनको भी अपने मंत्री पद से, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। ये सवाल पूछे जाने वाले हैं प्रकाश अंबेडकर के जरिए, जो कि आने वाले 23 मार्च को बता दें नागपुर के आरएसएस के मुख्यालय के सामने दिखाई होगा। और यही यही चीजें इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं। एक के बाद एक चीजें आपको मैं काफी ज्यादा बारीकी से समझाने जा रहा हूँ कि आखिर प्रकाश अंबेडकर करना क्या चाह रहे हैं और उनकी मंशा क्या है। इस देश के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी समय के मुताबिक कैसे अपने जनाधार को बढ़ाते हुए नजर आ रही है। उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस की जो भूमिका के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हम करने वाले हैं। इसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी है। उन पर देश की सॉर्टी और ऑटोनॉमी, मतलब कि इस देश की आजादी क्या कुछ होनी चाहिए, इस देश की आजादी से बिल्कुल भी कदापि समझौता नहीं किया जाएगा। कोई देश नहीं बताएगा कि भारत आखिर कैसे चलेगा।
भारत एक स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र देश के अपने फैसले होते हैं, अपने नियम कायदे होते हैं और उसी तरीके से उस देश को जाना और पहचाना जाता है। भारत किसी देश का गुलाम नहीं है जो किसी के कठपुतले बनकर काम करेगा। यही बात प्रकाश आंबेडकर इनके जरिए साझा की गई है। उन्होंने ये कहा है कि किसी बैकग्राउंड में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रेसिडेंट प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर पर के सामने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और चर्चा ये भी करी गई है कि तमाम विपक्षी पार्टी और जो संगठन है, इन तमाम विपक्षी पार्टी और संगठन के साथ मिलकर ये बड़ी बैठक की गई है। इसमें कांग्रेस के जो महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन, वो भी यहाँ पर इस मीटिंग में, इस बैठक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए हुए थे। प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि हाल ही में यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एक्सप्रेस कंट्रोल मतलब OFAC के जनरल परमिट नंबर जिसने 133 ये जारी किया है और इस परमिट नंबर के मुताबिक भारत को रूस से कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने की इजाजत दी है। सवाल पैदा होता है कि आखिर इजाजत किस तरीके से मिली है? तो यूएस के इस फैसले से भारत की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी खतरे में पड़ गई है। आप समझ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जो संदेश फैलाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात की परमिशन देते हैं कि आने वाले 30 दिन तक रूस से तेल खरीदा जा सकता है। कौन खरीदा जा सकता है, किसके माध्यम से? तो भारत कहीं ना कहीं 30 दिनों तक के रूस से तेल खरीद सकता है। तो आखिर अमेरिका बता रहा है कि भारत को किससे कब कैसे तेल खरीदना है। इसके साथ साथ इस इजाजत पे यह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के इशारे पर साफ तौर पर काम करते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के इशारों पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं तो उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे और बड़े पैमाने पर आरएसएस के मुख्यालय पर यह आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस बात की समझने की कोशिश करिए कि तमाम राजनीतिक पार्टियां और विपक्षी दलों के जरिए जो जिस तरीके से रवैया प्रधानमंत्री मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का है, ये रवैया बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। भारत अपने आप में एक मजबूत देश है, दुनिया में बड़ी जनसंख्या रखता है, लेकिन उसकी विदेश नीति पर इस तरीके से सवाल निशान खड़े करना, ये पूरे दुनिया के अंदर भारत की विश्वसनीयता को कमजोर करने के तरीके से है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को खुलकर आकर अपने पक्ष को, अपने बयान को रखने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा बार बार बोलने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ये बात करते हुए नजर नहीं आ रहे। आखिर ऐसी क्या बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के जरिए अपनी बातों को वो साफ तौर पर नहीं कह पा रहे और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बयान देते हैं उन तमाम इशारों पर कहने के प्रधानमंत्री मोदी चलते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि एप्स्टीन फाइल हो या ऐसी कोई बात जो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को पता है और इस बात का डर ये बहुत बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हुए नजर नहीं आ रहे या फिर ये बात अपनी साफ तौर पर जाहिर नहीं कर पा रहे कि आखिर क्यों और मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ फैसले जो नहीं ले पा रहे हैं। तो इस वक्त की तमाम वो बड़ी खबर जो आपने आपके साथ रूबरू की है, इस खबर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो राय है, आपकी जो प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बने रहे आप नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।